नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। एसपी सलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और आगामी आने वाली कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों के सक्सेस के लिए बेनिफिट रहेगा। यह प्रस्तावना, आज हम प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इसके बाद आप लोगों को थ्योरी क्लास दूंगा। पहले आप लोग, इसलिए मैं प्रस्तावना के क्वेश्चन पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब मैं थ्योरी क्लास आप लोगों को दूंगा तो उसमें आप लोगों को यह पता चलेगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ प्रस्तावना के बारे में, क्या क्या प्रस्तावना है, क्या क्या है इसमें। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना जो है, सबसे पहले प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना जो है संक्षिप्त रूप है संविधान का, संविधान का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संविधान का संक्षिप्त रूप है। इसमें से जो पूरी संविधान का निचोड़ इसमें है। ठीक है, आप किसी भी बुक उठाएंगे, उसमें पूरा प्रस्तावना आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बारे में आप लोग पूरा विवरण पता हो जाता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सेम चीज़ वही चीज़ है। ठीक है, प्रस्तावना को संक्षिप्त वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया था? सबसे पहले अमेरिका ने इसे अपनाया था और अमेरिका से ही लिया गया है। लिया कहाँ से गया था? लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से। और इसकी जो भाषा थी, प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा कहाँ से ली गई थी? वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और देखते हैं कुछ इनके अन्य तथ्य के बारे में, जानते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा था। तो हम देखते हैं कि जो M.N. पाल्की वाले थे, M.N. पाल्की वाला थे, पाल्की वाला M.N. पाल्की वाला थे। इन्होंने इसे परिचय पत्र कहा है। इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। ठीक है, परिचय पत्र कहा है। लेकिन के.एन. मुंशी थे, के.एन. मुंशी हैं, के.एन. मुंशी थे। इन्होंने संविधान की जन्म कुंडली कहा है। इसे प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। जन्म कुंडली कहा है, कुंडली कहा है। और एक भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
भीमराव अम्बेडकर इन्होंने इसे पवित्र दस्तावेज कहा है। इसे संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा है। दस्तावेज कहा है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जे.एल. नेहरू थे। उन्होंने इसे क्या कहा था? उद्देश्य प्रस्ताव कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे लाए थे इन्होंने, ये उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे लाए थे। लेकिन एक हमारे ठाकुर भार्गव दास थे, ठाकुर भार्गव दास, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि जो संविधान की आत्मा है उसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना को इन्होंने कहा था। इन्होंने प्रस्तावना को कहा था। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना को कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो हम लोग जान लिए और हम लोग डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जब हम थ्योरी क्लास देंगे तो आप लोगों को बस एक मोटा तौर पर हम लोग थोड़ा सा ये बताना चाहते थे कि किसने क्या क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो हम आगे बताएंगे आप लोगों को थ्योरी क्लास में। तब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये गलत है हमारा। ये संबंध बताना है, संबंध, ठीक है। संबंध बताना है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए कथन 1, 2, कथन 1 सही है। आप लोग थोड़ा सा ये देखिएगा, हमने कूट नहीं दिया है आप लोगों को समझने के लिए कि कौन कौन सा सही है कौन गलत है, आप उसका निर्णय लेंगे, ठीक है। तो 1 सही है कि 1 और 2 दोनों सही है, कि 2 सही है, कि कोई नहीं सही है, नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखता हूँ, भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जो हमारी संप्रभुता है, भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। और दूसरा करा है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत को श्रम प्रभुता काम होती है, काम नहीं होती, कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे कम रहना चाहिए, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे कम होती है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की श्रम प्रभुता क्या होती है? कम होती है, ठीक है। संप्रभुता है, ये संप्रभुता कम होती है। संप्रभुता कम होती है, गलत है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण यह कम नहीं होती है, ये हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका संबंधित नहीं है?
उद्देशिका में सुनिश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब किसकी स्वतंत्रता के बारे में पता है। यह जो है इसमें से करा है एक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन नहीं है। स्वतंत्रता हमारी कितनी प्रकार की होती है? स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें से कौन सी यह हमारी जो है नहीं रहेगी, ये हमारी गलत है। विचार की है, अभिव्यक्ति है और विश्वास है। ठीक है, ये तीनों हमारे में स्वतंत्रता में हैं, लेकिन ये क्या है? ये हमारा न्यायिक व्यवस्था है, न्याय है। ठीक है, न्याय हमारे 3 प्रकार की होती हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा समय लूँगा नहीं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया गया है आइए देखते हैं। ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन है ए बी डी और तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, चौथा को ऑप्शन है बी सी डी। कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंतर्गत उद्देश्य का बना है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी संशोधन नहीं किया जाता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। उद्देशिका जिसे कहा गया है, संविधान की उद्देशिका को ही क्या कहा गया था? प्रस्तावना कहा गया था। आप लोगों को बताए थे उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया है, इसी उद्देशिका को प्रस्तावना कहा गया है। प्रस्तावना, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई, प्रस्तावना कहा गया है। उद्देशिका को ही प्रस्तावना या प्रीअम्बल कहा गया है, प्रीअम्बल। ठीक है, प्रीअम्बल कहा गया है। तो और चौथा क्या है? संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता। जो संविधान की विशिष्ट प्रावधान है इसे रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा सही है। तो इसमें पहला क्या है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, बनाया गया था, ये तो सही है। फिर दूसरा क्या कर रहा है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह कैसी है? प्रकृति हमारी कैसी है? हमारी प्रकृति समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है, ऐसा हमारी प्रकृति है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब क्या है? हमारी प्रकृति है। ठीक है, हमारी प्रकृति, संविधान की हमारी प्रकृति कैसी है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब क्या है? प्रकृति है। जबकि न्याय योग्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, ये हमारी न्याय है, तो ये हमारी सही है। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जबकि तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि इसकी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है, एक बार हुआ है। कितने में? 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो और
चौथा ऑप्शन देखते हैं, संविधान की विशिष्ट शक्तियाँ प्रावधानों में रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, संविधान की विशिष्ट शक्तियाँ प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तो देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही हैं, 2, 3, 4 सही हैं कि सभी सही हैं। कौन बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान द्वारा स्वीकार कर लिया गया, संविधान के निर्माण पर असर पड़ता था, बिल्कुल सही, संविधान की सभा पर असर पड़ता था। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, उद्देशिका जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही करती है। ठीक है, संविधान को भारत के लोगों ने आविष्कृत किया था। क्या किया था, भारत लोगों द्वारा आविष्कृत किया गया था। सही बात है, भारत लोगों द्वारा आविष्कृत किया गया था। जबकि चौथा ऑप्शन है, भारत के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। कौन सही है, सभी सही है। तो इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव जो उद्देश्य स्वीकार किया गया था वो सही है, और उद्देशिका महत्वपूर्ण रखती है, भारत के लोगों द्वारा आविष्कृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। राज्य के मुखिया के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, जो संविधान की, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया, अभी आपने बताया था पिछले के प्रश्न, अभी पीछे में बताया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है, बताइए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य 1947 में, यंग इंडिया 1922 के में, महात्मा गांधी के लेख इंडिपेंडेंस द्वारा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज के लिए 1929। बताइए, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में संकल्पित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह मेन चीज़ है, जो असत्य है और सत्य है, यह हमको कंफ्यूज कर देता है। हमेशा आप लोग इसको बार बार देखते रहिएगा। यह हमारा
क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए संविधान उद्देशिका संविधान के निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, जो संविधान है निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है। ये बिल्कुल सही है, ये हमारी जानने के विचारों की बात है। फिर उद्देशिका जनता के आदर्श, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। बिल्कुल सम्मिलित करती है। और तीसरा कह रहा है उद्देशिका का संविधान निर्माता के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों के कथनों को सम्मिलित करती है। और यह भी सही बात है, निर्माताओं के आशय और संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है, जबकि संविधान के उद्देश्यों का कोई महत्व नहीं है। यह संविधान के परिचय से अधिक है, अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, अधिक नहीं है, ये कम ही है। ठीक है, ये छोटा संक्षिप्त रूप है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के लौकिक सार्वभौमिक हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है बताइए? सार्वभौमिकता, संविधान की जो फर्स्ट शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, इसके द्वारा स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समाजवादी आर्थिक न्याय ये सब विचार किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता है कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष है कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी है कि सार्वभौमिकता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है? बताइए कौन सा है? बताइए फटाफट। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनजाति गणतंत्र है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? पंथ निरपेक्ष। क्या नहीं सम्मिलित था? पंथ निरपेक्ष। क्यों? क्योंकि इसे 1976 में लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। 1976 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित है। मूल प्रस्तावना क्या वर्णित है? सार्वभौमिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक कि सार्वभौमिक लोकतांत्रिक
गणराज्य था कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सार्वभौमिक समाजवादी लोकतंत्र। अभी आप लोगों को बताया हूँ समाजवाद, इसमें क्या है, समाजवाद दिया है जो कि 1946 में जुड़ाया गया था। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो कब जुड़ा गया था, 1946 में और 76 में। और धर्मनिरपेक्ष जहाँ भी है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। और सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक ये हमारी सही, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बताइए कौन सा था? देखिए पहले हम लोग क्या छाटेंगे इसमें, पंथ निरपेक्ष शब्द था ही नहीं, समाजवादी शब्द भी नहीं था, यहाँ भी पंथ निरपेक्ष दिया है, तो ये सब नहीं थे। ठीक है, ये सब नहीं थे, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में सम्मिलित नहीं था, कौन सा था? अभी 3 हमने बताया था, बंधुत्व, समानता और अखंडता। ठीक है, क्या था? अखंडता, सॉरी यहाँ पे हमने गलत बता दिया था आपको, बंधुत्व होगा। क्या होगा? बंधुत्व होगा। बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व होगा। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था? ये हमारी अखंडता। क्या नहीं था? अखंडता नहीं था। ठीक है, अखंडता नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग थे कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष में 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। क्या है? कौन सा कथन सही है बताइए? ये हमारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा आंसर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते थे? संप्रभुत्व, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते थे। ठीक है, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय है? कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। अभी मैंने बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यह न्याय है।
क्या है? यह न्याय है। जबकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म, ये सब क्या है? हमारी स्वतंत्रता है। जबकि न्याय क्या है? अभी हमने बताया था, न्याय 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्ति करता है। प्रस्तावना में न्याय शब्द क्या अभिव्यक्त करता है? न्याय यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह पूरी हमारी प्रस्तावना का निचोड़ क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, आप लोग इसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा उल्लेखित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, न्याय। देखो, न्याय की बातें कर रहा है इसमें। देखो, न्याय है, इसमें भी न्याय है, इसमें भी न्याय है। किसकी बातें नहीं कर रहा है? न्याय की बातें कर रहा है। तो कौन सा न्याय नहीं है? धर्म जो है, धार्मिक क्या है? धार्मिक जो है वो हमारी स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, न कि न्याय है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। क्या करना है? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। बताइए कौन सा है? बताइए फटाक से। इसमें सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? सामाजिक, आर्थिक न्याय है। बिल्कुल सही। जबकि विचार तथा अभिव्यक्ति तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। स्वतंत्रता की बात की गई है। अवसर की समता है, यह समता है, यह समता है। समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों सही है, सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे कोड दिया हो गया है, ये सभी सही हैं। अगला देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए। समाजवादी, समानता का, प्रतिष्ठा की और समानता, गरिमा और राष्ट्रीय अखंडता, इसमें भी सभी का किया गया है। क्या किया गया है? सभी की बातें की गई हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? किसकी धारणा में? बताइए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम टेस्ट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम टेस्ट ऑफ पंजाब। बताइए किसके द्वारा? बताइए ये किसके द्वारा धारणा प्रस्तुत की गई थी? यह बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय ने तय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? किसने तय किया था? अभी हमने बताया था, केशवानंद भारती। कब लाया गया था?
42वां संविधान 1970 में लाया गया था। ठीक है, 72 में नकारा था और फिर 74 में जाकर इसे अपना लिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। किसने सर्वप्रथम घोषित किया था? बेरुबारी। बेरुबारी संविधान संशोधन कब आया था? 1960 में लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का हिस्सा नहीं माना था। बम्बई मामला में न्यायमूर्ति राम स्वामी ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। जो उद्देशिका है संविधान सभा का अभिन्न अंग है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पूर्वावलोकन संविधान की बुनियादी तत्वों को में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनरी, बेरुबारी एंड एक्सवेज, इनरी एंड बेरुबारी और एक्सवेज ऑफ एनक्लेव्स के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था। क्या अभिनिर्धारित किया था? उद्देशिका संविधान के हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। इसने नहीं माना था, उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया था? हमने आपको बताया था विचार कहाँ से लिया गया था। इटली से, फ्रांस से, रूस से कि कनाडा से, यार यूएसए से, कनाडा से? बताइए कहाँ से लिया गया था? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उद्देशिका। क्या कहलाता था? उद्देशिका जो था वो संविधान की आत्मा है। और किसने कहा था? बताइए, अभी हमने आपको बताया था, इसे ठाकुर भार्गवदास ने कहा था कि यह भारत के संविधान की आत्मा है, न कि भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ए बी सही है कि ए बी सी सही है कि बी सी डी सही है कि ए बी सी डी चारों सही है? बताइए इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अभी हमने बताया था। और इसमें एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। और
भारत के लोकतांत्रिक समाज रहता है। बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक समाज, लोगों द्वारा समाज राजतंत्र किया जाता है, राज किया जाता है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही, क्योंकि सामान्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर से सभी का कल्याण, अमीर गरीब सभी का कल्याण करने वाला है। ठीक है, एक समान करने वाला, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, मतलब चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा भाग? अरे, संविधान की प्रस्तावना कौन सा धर्मनिरपेक्ष को वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे 14 से लेकर 32 तक हैं, 14 से 32 तक। मूल अधिकार 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भूमि से संबंधित। आप लोगों को सूचियाँ बता दिया हूँ, जाकर जो नहीं देखा है जाकर वीडियो देख सकता है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, जबकि प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष को वर्णित करता है। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द? धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है, बताइए। भारत में अनेक धर्म हैं। धर्मनिरपेक्ष उसे कहते हैं कि जो कोई राज्य जो धर्म को न मानता हो। ठीक है, जो धर्म को न मानता हो। भारत एक अनेक धर्म है, बिल्कुल अनेक धर्म है, लेकिन धर्म की मानता नहीं है भारत। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आप किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, तीसरा क्या है? धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। धर्म का अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यह गलत है। ठीक है, जबकि चौथा है भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है। सही बात यह है कि भारत के राज्यों का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। आगे व्याख्या की गई है, मतलब ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे कौन व्याख्या की गई है? उसके आगे व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है बताइए? मूल अधिकारों के अध्याय में, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, कि संविधान के पाठ में कहीं भी नहीं। यह हमारे संविधान के मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार के अध्याय में किया गया है। प्रस्तावना जो है उद्देश्य और आदर्श थे, ये हमारे राज्य के मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धर्म
राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना थी जो संविधान की इसमें जो दी गई थी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण, संप्रभुत्व, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, अखंडता, राष्ट्र की गरिमा, ये सब हमारे किस में दिया गया है? मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है कि संसद है कि संविधान है कि राष्ट्रपति है? कौन होगा? जनता होगी। कौन होगा? जनता होगी। क्यों? प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द में ही बताया गया है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान के स्रोत जो है स्रोत क्या है? जनता है। जनता। ठीक है, जनता। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा गया कि हम भारत के लोग, भारत लोग कौन है? जनता है। वहाँ पे भारतीय जनताओं की संविधान की अंगीकृत और अधिनियमित करता है। अंगीकृत मतलब अपनाता है और अधिनियमित मतलब लागू करता है। ठीक है, अपने ऊपर लागू करता है और संविधान की किसी भी प्रावधान के लिए में पृथक से अलग नहीं किया गया है। और समुचित शक्तियां जो है वो जनता के हाथों में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द, जो संघीय शब्द है कहाँ से प्रयुक्त हुआ है? संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है बताइए? उद्देशिका में कि संविधान के भाग 3 में कि अनुच्छेद 368 में, इनमें से कहीं भी नहीं। इसमें कहीं भी नहीं। यह हमारा इसमें कहीं भी नहीं किया गया है क्योंकि संघीय शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है। राज्यों का संघ है। यह राज्यों का संघ है, न कि संघीय है। ठीक है, ये राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? किसने कहा था? के.एन. मुंशी ने, हमें बताया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उद्देशिका कहा था। बता दे रहा हूँ, उद्देशिका कहा है। जबकि अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। पवित्र दस्तावेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं की है और महात्मा गांधी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन और किस नामों से जाना जाए? बताइए, किस नाम से और किन नामों से किया गया है? किन नामों से किया गया है बताइए? भारत और इंडिया। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब इसे भारत कहा गया है। ठीक है, ये 2023 का करंट न्यूज है। 2023 में अब इसे भारत
इंडिया न कहकर अब भारत कहा जाएगा। ठीक है, जानते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। राज्यों का संघ है, राज्यों की एक यूनियन है, संघात्मक व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। संघवाद क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के वाद में यह अवनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका के आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद में न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। कौन न्यायाधीश था कि यह संविधान का हिस्सा है? ठीक है, उसमें कौन थे बताइए। इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आप लोग बताइए। न्यायाधिपति मैथ्यू, न्यायाधिपति सुब्बाराव, न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर, न्यायाधिपति HR खन्ना। बताइए कौन थे? बताइए। न्यायाधिपति सुब्बाराव थे। कौन थे? सुब्बाराव हमारे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? किस मूल ढांचे में बताइए। इंदिरा साहनीवाद में, शंकरी प्रसादवाद में, कि रुदल शाहवाद में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? यह इसमें से किसी में प्रतिपादन नहीं किया गया था। यह केशवानंद भारती में। किसमें? केशवानंद भारती मामले में किया गया था, जो 1973 में मूल ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादन किया था। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? बताइए। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समाज समानता और साम्यवादी राज्य। किसकी बात करता है? यह साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं करता है। साम्यवादी क्या है? जो संविधान की प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट करती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है, जबकि साम्यवादी जो हिंसा को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए संविधान इसे अपने को नहीं अपनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम आपको इसके आगे प्रस्तावना की थ्योरी क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन छूटे रहेंगे तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसके लिए आपका जवाब दे दूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।